तो बढ़ते हैं आगे। पुतिन बखमूत से आगे अपने टैंक दौड़ाएंगे तो ज़ेलेंस्की अपनी जान कैसे बचाएंगे? इसके लिए बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को नया आइडिया दिया है। ये तरकीब ऐसी है कि पुतिन की फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और पुतिन के टैंक को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की एक बहुत बड़ा धोखा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की को लेपर्ड मिलेगा, एब्रम्स मिलेगा, चैलेंजर मिलेगा, तो कोई शक नहीं कि पुतिन तेगुनी ताकत वाले टैंक पावर से जवाब देंगे। ज़ेलेंस्की के टैंक को रोकने के लिए पुतिन एंटी टैंक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ऐसे में पुतिन के गुस्से से कैसे बचेंगे ज़ेलेंस्की के कमांडर? तो उसका जवाब है ये तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1। आप सोचेंगे कि ये कैसा टैंक है, ये चीज दिखती तो टैंक की तरह है। तस्वीर नंबर 2। ये एक हवा भरा हुआ गुब्बारा नजर आता है और ये टैंक नहीं हो सकता। तस्वीर नंबर 3। इसे डेकॉय हथियार कहते हैं, यानी दुश्मन को धोखा देने वाला वो हथियार। तस्वीर नंबर 4। ऐसे डेकॉय हथियार को तबाह करने के चक्कर में दुश्मन अपने बेशकीमती मिसाइल बर्बाद कर लेता है। तस्वीर नंबर 5। ये टैंक भी हो सकता है, ये हाइमर्स जैसा रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है। अब देखिए कि ऐसे हथियार कैसे बनाए जाते हैं और कुछ मिनटों में ये कपड़े नुमा टैंक कैसे हवा भरने के बाद एक असली हथियार की तरह खड़े हो जाते हैं। चेक गणराज्य की कंपनी ऐसे डमी हथियार बनाकर यूक्रेन को सप्लाई किया है और इनकी मांग तेज हो रही है क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। देखिए कैसे तैयार हो गया एक हाइमर्स सिस्टम, और अगर ज़ेलेंस्की इसे तैनात करते हैं तो पुतिन की फौज अपने मिसाइल इस पर जरूर दागेगी और तब पुतिन फंस जाएंगे। This thing is a sudden boom because before this it was only a very small market where people didn't even know about that we exist, that we are doing such a decoy or whatsoever. But now with the awareness and how we've been spending a little bit more of our budgets with marketing and sales, and that's where I come in, there is more inquiries, there is more people who wanted to know. Because a lot of them don't even know that there is such a thing available. अपनी टैंक पावर और अपने लड़ाकू विमानों के फ्लीट गंवा चुके ज़ेलेंस्की को यह आइडिया बाइडेन ने दिया है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि जब तक नाटो नए हथियार पहुंचाता है तब तक वो ऐसे गुब्बारों से पुतिन को फंसाने की कोशिश करें। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि नाटो से नई खेप मिलने तक ज़ेलेंस्की का हथियार गोदाम खाली है और पुतिन लगातार कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अब नाटो ने ज़ेलेंस्की को नया झुनझुना थमा दिया है जो कम से कम पुतिन की मिसाइलों को तो बहका ही सकता है। अब पैसों के मामले में क्या खेल करता है वो समझिए। ये गुब्बारे वाला एक बैटल टैंक 15 से 20 हजार रुपए का आता है और इस पर फायर की जाने वाली मिसाइल कम से कम 15 से 20 लाख या उससे भी महंगी होती है। ऐसे में पुतिन को बहकाने के लिए ज़ेलेंस्की की इस साजिश को आप समझ सकते हैं। पुतिन बहुत गोले बरसा रहे हैं। यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। पुतिन जब हमला करते हैं तो एक साथ दर्जनों मिसाइल दागते हैं, चाहे कीव हो, ओदेसा हो, बखमूत हो या फिर खार्किव। पुतिन का गुस्सा चारों तरफ आग बनकर फूकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन हर महीने यूक्रेन की फौज पर 4.5 लाख गोले दाग रहे हैं, यानी हर रोज पुतिन को 15,000 गोलों की जरूरत पड़ती है और उनकी वॉर फैक्ट्री को रोजाना इतने गोलों का उत्पादन भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सोचिए कि अगर पुतिन की गोलाबारी ज़ेलेंस्की के असली टैंक की बजाय ऐसे नकली टैंक पर होगी तो नुकसान किससे ज्यादा होगा, खासकर तब जब ज़ेलेंस्की को पूरी फंडिंग यूरोप और नाटो के देश कर रहे हैं। पुतिन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली ये टैक्टिक रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ये बात बाइडेन और उनके दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये डेकॉय हथियार आर्टिफिशियल रेशम और रबर से बना होता है और ऐसे डमी का वजन 100 किलो तक हो सकता है। इसमें हवा भरने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और इसे तैनात करने के लिए 3 से 4 फौजियों की जरूरत होती है। इस तरह के नकली हथियार बनाने वाली कंपनियों को रूस और यूक्रेन के युद्ध से जबरदस्त फायदा हुआ है
क्योंकि अब उनको सिर्फ यूक्रेन की तरफ से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऑर्डर मिलने लगे। Na základě toho, že jsme si vědomi, že jsme špička globálně ve výrobě nafukovacích návnad, tak pokud někdo někde používá nějaké návnady, které jsou opravdu úspěšné, tak my pevně věříme, že jsou od nás a nedají se na trhu sehnat. युद्ध की शुरुआत में पुतिन की सेना ने ज़ेलेंस्की को अमेरिका से मिले हाइमार्स सिस्टम को तबाह करने का वादा किया था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इन तमाम दावों को नकार दिया है और कोई भी नुकसान ना होने की बात कही है। तो ऐसे में क्या समझा ये जाए कि पुतिन की फौज ने अपना गोला बारूद उस निशाने को खत्म करने में इस्तेमाल किया जो असलियत में हवा से भरे गुब्बारे थे। Направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. 1 танк, 3 боевые машины пехоты, 4 пикапа, 9 автомобилей, 2 гаубицы М100Б, 3 гаубицы Д-30, 1 орудие Д-20, а также 1 артиллерийская система М777 производства США. जब यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमले चल रहे हैं, बखमूत से लेकर खार्किव पर बमबारी तेज हो गई है, तब रूस और यूक्रेन के दावों को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन सच यही है कि डेकॉय हथियार दुश्मन फौज को गुमराह तो कर ही देते हैं। अभी डॉनबास और आसपास सबसे खतरनाक टैंक युद्ध का डर सता रहा है और यहाँ पुतिन अपनी सबसे बड़ी फोर्स के साथ स्पेशल ऑपरेशन तेज करने में जुटे हुए हैं। पूरा यूरोप इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है। मार्च और उसके बाद ऐसी लड़ाई होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को 3 फ्रंट के नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसॉन हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसीलिए पुतिन ने अपनी आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है, उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है। यही वजह है कि पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वालेरी गेरासिमोव को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वालेरी गेरासिमोव आर्मर्ड कोर ऑफिसर हैं और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वालेरी गेरासिमोव के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन को नाटो से नए टैंक मिलेंगे, ये बात तय है। ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में 2 टैंकों का नाम सबसे आगे रहा है। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। जब ये दोनों टैंक यूक्रेन आएंगे तो इनकी टक्कर रूस के 2 बहुत ही खास टैंक से होगी। एक है रूस का T-72B3 टैंक जो T-72 का आधुनिक वर्जन है और दूसरा है T-90 जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। यूक्रेन की फौज इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है क्योंकि टैंक युद्ध के लिए पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक कमांडर काम पर लगा दिया है। जब तक नए टैंक फ्रंट पर नहीं पहुंचते, यूक्रेन की टैंक पावर अपनी ताकत जुटाकर मोर्चा संभाले हुए है। वो रूस के टैंकों को अपने सामने साफ साफ देख सकते हैं। Дією розвідки було виявлено група противника, яка зайшла на нашу територію з бронетехнікою. Зараз іде відпрацювання на знищення противника на нашій території. Зараз працює танчик по координатам в повній взаємодії з аеророзвідкою.
यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के टैंकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के 3,500 टैंक या तो खत्म कर दिए गए या फिर किसी लायक नहीं छोड़े गए। और जिन टैंकों को रूस के फौजी छोड़कर भागे हैं, अब वही टैंक यूक्रेन की फौज इस्तेमाल कर रही है। Файний танк. Ну, із трофейних працюємо. Так що тут нас навчали, як кажуть, для кожного танка. ये खार्किव का इलाका है और यहाँ ज़ेलेंस्की का मोर्चा काफी मजबूत रहा है। पुतिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। खार्किव के चारों तरफ ज़ेलेंस्की का डिफेंस काफी मजबूत माना जाता है और पुतिन के लिए यहाँ आगे बढ़ने का ऑर्डर हमेशा सैनिकों की मौत की खबर लाता है।